हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी हो सकती है या क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। स्टार्ट करते हैं मेष राशि के लिए। वी हैव द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट एंड वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। 9 है दोनों ही कार्ड्स में, तो सो वी हैव 2 कार्ड्स यहाँ पे एंड दोनों ही पे 9 है। सो 9 का नंबर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लग रहा है। मार्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर जो अब आपकी चॉइसेस होने वाली हैं, जो विशेस होने वाली हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। जो आप 1 से 2 साल पहले विश करते थे, जो भगवान जी से आप मांगते थे, उसके अंदर कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअली अपनी जर्नी में और इवॉल्व होते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्स की जो एनर्जी होगी वो आपके लिए एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट या एक टेस्ट लेके आ सकती है, जस्ट टू सी कि आप में किस तरीके की अटैचमेंट्स आ सकती हैं, किस तरीके की आप विशेस मांग सकते हो, इन सब चीज़ों को लेके। तो वहाँ पे आपकी हो सकता है कोई विश है जो पूरी ना हो, तो उधर आपका टेस्ट होगा कि आप कितने ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो और कितने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ विजडम एंड सफरिंग इन साइलेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप विजडम के नाम पे ना आप सफ़र कर रहे हो बहुत ज़्यादा, वृषभ राशि। ओके, विजडम का मतलब ये नहीं होता कि आप सफ़र करते जाओ और अपने आप को समझाते जाओ। आपको यहाँ पे डेफिनेटली जिस भी चीज़ में आप सफ़र कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आपको पेन हो रहा है, इमोशनल पेन हो रहा है, उस चीज़ को आपको रिलीज़ करने की नीड है। उसी के बाद आप उस विजडम को फॉलो कर पाओगे। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ क्राउन चक्रा एंड बैलेंस। जेमिनी के लिए 11 एंड 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, या फिर 717 भी हो सकता है, आपको बहुत बार दिखे। 1177 भी एक नंबर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आई फील कि आपके अंदर एक अच्छी खासी बैलेंस आती हुई दिख रही है। ओके, कहाँ पे आपको अपने अंदर के प्रकृति और पुरुष को बैलेंस करना है, अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को कैसे बैलेंस करके चलना है। एक इमोशनल मेच्योरिटी की एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप भगवान के साथ तो कनेक्टेड रहोगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आप काफ़ी ग्राउंडेड भी होने वाले हो। लेट्स सी कैंसेरियंस की क्या एनर्जी है। वी हैव द कार्ड ऑफ मटेरियल हार्वेस्ट। सो वी हैव मटेरियल हार्वेस्ट एंड लव बिगिंस। तो अगर मैं बात करूं कर्क राशि वालों की, तो मेरे को लगता है कि मटेरियली आपकी लाइफ में कुछ काफ़ी एक न्यू एनर्जी आने वाली है। ओके, और कुछ न्यू लाइफ भी आपकी स्टार्ट होती हुई दिख रही है, कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से अभी तक आपने जो सेविंग्स की हैं, या फिर इट्स लाइक किसी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग में आपके कहीं पे कुछ पैसे जा सकते हैं, आपकी सेविंग्स कहीं पे यूज़ हो सकती है। सो इसलिए मेक श्योर करना है कि अभी भी आप नेक्स्ट 7 मंथ्स में आप जो भी अपने एक्सपेंसेस करते हो वो आप बहुत सोच समझ के कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसों को आप उड़ा नहीं रहे हो। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस एंड वी हैव सॉलिट्यूड। अगर मैं सिंह राशि वालों की बात करूं, तो यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है सिंह राशि वालों के लिए, वो ये है कि आपके पास चॉइस आ सकती है एक रिलेशनशिप में और सॉलिट्यूड में रहने में, हर्मिट जोन में रहने में। एक रिलेशनशिप जहाँ पे आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप चूज़ कर सकते हो, और दूसरी चॉइस ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को चूज़ कर सकते हो, सॉलिट्यूड में जा सकते हो, हर्मिट मोड में जाते हुए दिख रहे हो। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चॉइस आएगी जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल चॉइस में या तो आप पर्सनली कुछ चूज़ कर सकते हो, आप स्पिरिचुअली कुछ चूज़ कर सकते हो। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ बेस चक्रा एंड ट्रायम्फ सक्सेस। कन्या राशि वालों के लिए आई वुड से कि अगर आपको कुछ फाइनेंशियली कुछ इश्यूज हो रहे थे, या आपकी कुछ ऐसी बेसिक नीड्स थी जो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे अब एक एनर्जी आती हुई दिख रही है। वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि और 1-1 यहाँ पे 1-1 है, तो हो सकता है आपको 1-1 या आपको 11-11 बहुत दिखता हो। और जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो आपकी पूरी हों, चाहे वो घर हो अपना खुद का, या फिर आपका फाइनेंसेस हों, या कुछ भी ऐसा, तो उसके अंदर आपको एक विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रुथ एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ों का सच देखने की नीड है। ओके या तो आप अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो, अपनी प्रॉस्पेरिटी में, अपॉर्चुनिटीज़ में, हो सकता है इस टाइम पे आपकी लाइफ में करियर को लेके काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ चल रही हैं, बट एट द सेम टाइम उस चीज़ को वैसे देखना जैसे कि वो है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट सीम्स कि आप कुछ सिचुएशंस के पर्सपेक्टिव्स को नहीं समझ पा रहे हो, कुछ सिचुएशंस के सच को, ट्रुथ को नहीं समझ पा रहे हो, जिसकी वजह से आगे जाके एक डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है आपकी फैमिली की हार्मनी में। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव फर्म फाउंडेशन एंड अथॉरिटी। वृश्चिक राशि 4-4 आज क्या हो रहा है, बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 444 या 4444 हो सकता है कि आपको काफ़ी दिख रहा है। पहली चीज़ तो ये कि आपके असेंडेड मास्टर्स जो हैं वो आपके साथ हैं, ठीक है। अगर आप लोग शिव भगवान जी की बहुत ज़्यादा पूजा करते हो, या आप रिसेंटली कुछ 5-6 महीने में आप कुछ चढ़ाई करके शिव भगवान जी की किसी मंदिर में होके आए हो या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हुए दिख रहे हैं। आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स बाहर आएंगे, आपकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ अब बाहर आने वाली हैं जो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाने वाली हैं। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। We have the card of partnership, alliances and passion ignited. Sagittarius के लिए I would say कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अगर आप पार्टनरशिप्स करो तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के पार्टनरशिप्स करनी है, ठीक है। आप पैशन में आके, आप बहुत ज़्यादा जोश में आके, हो सकता है आप कुछ गलत डिसीजंस ले लो या आप कुछ गलत लोगों पे ट्रस्ट कर डालो, ओके। तो इसलिए इस एनर्जी को लेके आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की नीड है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप अगर कुछ ऐसा करने का सोच रहे हो, या करियर में आप किसी के साथ सोच रहे हो कि कोलैब करो, आपकी कोई हेल्प करे या कुछ ऐसा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप भी गिरोगे, ये पर्सन भी घेरेंगे, ओके। तो इस तरीके की एनर्जी लग रही है। और बिजनेस को बचाने के चक्कर में, या बाहर जो भी करियर की सिचुएशन है उस सिचुएशन को बचाने के चक्कर में आप एक दूसरे को ही बचाने में लग जाओगे। तो थोड़ा सा अपनी पार्टनरशिप्स को लेके आपको केयरफुल रहना है। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव हार्ट टेक एंड लॉस एंड वी हैव मूविंग ऑन। मकर राशि वालों के लिए मुझे लगता है आप किसी तरीके के हार्ट ब्रेक से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कोई एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हुए हो कि टू सम एक्सटेंट, वो चीज़ अब आपकी हील होती हुई दिख रही है। आपने अपनी फैमिली के थ्रू बहुत ज़्यादा आपने झेला है, आपने इमोशनल बर्डन लिया है अपने ऊपर, या कुछ भी एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इस चीज़ से यूनिवर्स आपको बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव हार्ट चक्रा एंड अवेयरनेस। किसी पर्सन को लेके आपका हार्ट चक्रा अवेकन होता हुआ दिख रहा है, ओके। किसी को लेके आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं, बहुत ही इमोशनल हो सकते हो, और ये बहुत ही एक हेल्दी तरीके से होता हुआ दिख रहा है। इट्स नॉट ऑब्सेशन या एडिक्शन की एनर्जी नहीं है, बहुत ही एक हेल्दी स्पेस की एनर्जी है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, किसी को लेके बस इमोशंस जो हैं वो उस लेवल के है कि वहाँ पे आप अपने आप को डिवोट करना चाहते हो उस पर्सन को, या आपको लेके कोई एक ऐसा इंसान फील कर सकता है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस एंड वी हैव इमोशनल विड्रॉल। पाइसेस के लिए आई वुड से कि आप कहीं ना ऑब्स्टिकल्स से बचने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो सकते हो। अगर आपकी ये सोच है कि आगे जाके आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आए ही ना, या आप ये प्रे करते रहते हो कि भगवान कोई चैलेंज ना आए, कोई ऑब्स्टिकल ना आए, कोई दिक्कत ना हो, कोई ब्लॉक ना आए, तो आप गलत तरीके से प्रे कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ना बहुत ज़्यादा कोल्ड बना देगी, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ऐसा बना देगी कि एक ऐसा इंसान जिसमें झेलने की कोई क्षमता है ही नहीं। तो इसलिए ये प्रे मत करो, बट ये करो कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसको अच्छे से फेस कर पाएँ। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए जब भी आप प्रे कर रहे हो। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।